नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नेपाल से अयोध्या जा रही शालिग्राम शिला की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। नगर निगम की नई सरकार की पहली बोर्ड की बैठक शांतिपूर्ण रहा। कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर। और नगर निगम सभागार में नगर विकास विभाग के अधिकारी ने मेयर, डिप्टी मेयर समेत सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों को दिलाया शपथ। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नेपाल से चली प्रभु श्री राम की शालिग्राम शिला को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नेपाल से चलकर अयोध्या जा रही है जो शालिग्राम पत्थर है, जिससे भगवान प्रभु श्री राम की प्रतिमा बननी है। वो देख रहे हैं कि वो कांटी, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में रुकी हुई है। शिला गंडकी नदी से आ रही है और जनकपुर होते हुए इसको हम लोग अयोध्या तक के ले जाएंगे। शिलापट जो है ये भगवान राम की प्रतिमा, राम दरबार जो है, आज इसी पत्थर से अयोध्या नगरी में ये प्रतिमा इनकी बनेगी और सारे भक्तों की आस्था जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक नया पैगाम जो है पूरे भारत वर्ष में जा रही है। गंडकी नदी से जो शिला लेकर नेपाल के रास्ते अयोध्या ले जाए जा रही है, वो मुजफ्फरपुर के कांटी में रुकी है। तमाम दृश्य देख सकते हैं कि महाआरती की जा रही है बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी की तरफ से। और ये आस्था है लोगों का। क्या ये शिलापट अपने धरती से गुजर रही है, क्या लग रहा है? ये शिलापट जो है ये भगवान राम की प्रतिमा, राम दरबार जो है, आज इसी पत्थर से अयोध्या नगरी में ये प्रतिमा इनकी बनेगी और सारे भक्तों की आस्था जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक नया पैगाम जो है पूरे भारत वर्ष में जा रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम, आदित्यनाथ जोगी, ये दोनों ने इस बात को स्पर्श किया कि इस पत्थर से भगवान राम का प्रतिमा बनेगा, पूजा होगा और उसी जगह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रक्रिया शुरू होगा। ये थे बाबा गरीबनाथ के पुजारी जो महाआरती के लिए उतरे हैं। ये शालिग्राम पत्थर है और लगातार लोग देख रहे हैं कि क्या भगवान प्रभु श्री राम को लेकर लोगों में क्या आस्था है। और एक परिकल्पना लेकर ये शिलापट शालिग्राम पत्थर को ले जाया जा रहा है अयोध्या को लेकर, अयोध्या में। और वहाँ प्रभु श्री राम की प्रतिमा बननी है इसी शिलापट से। जो शालिग्राम शिलापट है उसको लेकर वो प्रतिमा बननी है। और लोगों का आस्था और विश्वास ये दर्शाता है, ये दृश्य दर्शाता है कि प्रभु श्री राम को लेकर लोगों में क्या आस्था है। नेपाल से चलकर अयोध्या जा रही है जो शालिग्राम पत्थर है, जिससे भगवान प्रभु श्री राम की प्रतिमा बननी है। वो देख रहे हैं कि वो कांटी, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में रुकी हुई है। नेपाल से लगातार परशुराम जी जो कि अयोध्या के संत हैं, उनसे बात करेंगे। क्या, कहाँ से आ रही है शिला? शिला गंडकी नदी से आ रही है और जनकपुर होते हुए इसको हम लोग अयोध्या तक के ले जाएंगे। इस शिला में क्या खासियत है कि नेपाल के वो गंडकी नदी से ही लाया गया है? इसकी विशेषता ये है कि ये नारायणी नदी जो गंडकी नदी के नाम से नेपाल में जाना जाता है और पूरे विश्व में मात्र यही एक ऐसा नदी है जिसमें शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें मान्यता ऐसा है कि शालिग्राम में भगवान विष्णु जी का वास होता है और इससे बड़ा आध्यात्मिक की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता है। कितने लोग हैं वो अयोध्या से आए थे जो नेपाल गंडकी नदी पहुंचे थे, और कितने लोग साथ में जा रहे हैं? करीब 200 की संख्या है। विश्व हिंदू परिषद और लोगों को लेकर जो हम लोग नेपाल गए और नेपाल से लेकर 200 साधु संत अयोध्या के लिए प्रस्थान अब कांटी से करेंगे।
रास्ता भर में क्या दिखे है? रास्ते में काफी भीड़ लग रही। रास्ता का तो इस तरीका के कि मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने का। लोगों का आस्था प्रभु श्री राम के प्रति जो कल देखने को मिला, ऐसा कह सकते हैं कि अप्रत्याशित। हम लोग जब से चले हैं तब से लगातार लोगों का एक जन समूह लगातार हम लोग का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, जनकपुर से लेके अभी कांटी तक के लगातार लोग हम लोग को सब साथ सम्मान हम लोग को विदा कर रहे हैं। ये थे संत परशुराम जी। क्या कहना है कि जो रास्ते में इतने बहुत संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए थे कि उसकी शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। ये देख सकते हैं किस प्रकार लोग शिला को पूजा करते नजर आ रहे हैं, और ये नजारा, ये अद्भुत नजारा ये दर्शाता है कि प्रभु श्री राम की सेवा में किस प्रकार लोग और क्या भक्त लगे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। कंपनी बाग स्थित नगर भवन में निगम की नई सरकार की पहली वोट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर। कंपनी बाग स्थित नगर भवन में नगर निगम की नई सरकार की पहली बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें मेयर निर्मला साहू ने कुल 14 एजेंडे को पेश किया। इसमें मुख्य रूप से सभी 49 वार्डों में सड़क, नाला, आवारा कुत्ते और गाय पर चर्चा की गई। इसके अलावा शहर में शौचालय की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। सभी एजेंडों पर सर्वसहमति से मुहर लगी। मेयर निर्मला साहू ने कहा कि पहली बैठक में शहर की प्रमुख समस्याओं को रखा गया। मीडिया से कोई दूरी नहीं है, बैठक थी यहाँ पर, ये बोर्ड की बैठक है, इसमें सभी लोग थे। तो नगर आयुक्त ने सबका ये निर्देश, सबका ये विचार था कि हम लोग का जो भी होगा, जो विचार होगा, जो हम लोग का एजेंडा है, जो भी हम लोग चर्चा करेंगे आप उनको दे देंगे। इसलिए दूरी कोई नहीं बनाई गई। सिर्फ प्रिंट मीडिया को ही भीतर बुलाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाहर रखा गया था, क्यों? अब इस पे तो हम जब बैठक है, बोर्ड की बैठक है, इस पे नियम है। आज जो मुद्दों पे चर्चा हुई है, सर्वप्रथम तो पहले हमने आज प्रथम मेरी बैठक थी, तो जो नव निर्वाचित सब वार्ड पार्षद जो आए थे उनका अभिनंदन किया गया। उसके बाद जो हम लोग का रोतनिया में जो इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पर है कचरा का, उस पर चर्चा हुई है। और हम लोग के यहाँ पर जर्जर सड़क, नाली, रोड, इन सब बातों पर भी चर्चा हुई है। शौचालय के लिए भी ये हम लोग इस पर चर्चा हुई है। और यहाँ पर हम लोग का जो भी नल जल का जो योजना है, पाइप सब टूटा फूटा हुआ है, बहुत जगह का मतलब परेशानी है। जो शहर की समस्या है उस सब पर भी समस्या हुई है। आवारा जो जानवर घूमते हैं रोड पर, गाय भी है, बहुत लोग जो खुले जो खटाल में नहीं रख करके जो गाय वाले हैं उनको खुली रोड पर घूमते हैं, पूरा रोड पर गंदगी फैलाती है। सांड वगैरह को देखते हुए जिससे कि आम जन लोग भी उससे परेशान रहते हैं। और हम लोग के यहाँ पर जो स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य कर, इन सभी मुद्दों पर सब आज चर्चा की गई है। अब सिटी पार्क है, यहाँ पर जो सिटी पार्क खोलने का है उस पर भी हम लोग की चर्चा हुई है। टैक्स का बोझ एक बार फिर से लादने की तैयारी तो नहीं है? ना, इस पर कोई लादने की तैयारी नहीं है। नगर आयुक्त महोदय से हम लोग सबकी वार्ड पार्षद के द्वारा ये चर्चा हुई है और सबने कहा कि नहीं, हम लोग इसको, जैसे सरकार का निर्णय है, इस पर जो हम लोग के द्वारा जो नगर आयुक्त का कहना है कि एक बार हम ये सरकार का आदेश है जो कि बोर्ड के ऊपर है, तो हम एक बार इसको सरकार के पास भेजेंगे कि इसको कम किया जाए। वहीं दूसरी ओर बैठक में शामिल होने आए नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर की प्रमुख समस्याओं को इस बैठक में रखा गया। आज की बैठक में देखिए, हम लोग तो आए थे विकास के काम के लिए। जो पद्धति है नगर निगम की, जो देखा गया इस तरीके से नहीं होगा। जब 49 वार्ड में आप योजना दे रहे हैं तो 49 वार्ड का प्रस्ताव रखना चाहिए था। दे दिए भेग में कि मरम्मती ये चलने वाला नहीं है। पहले से उसको ठीक ठाक करके लाइए, वार्ड पार्षद को जानकारी मिले, जनप्रतिनिधियों को जानकारी मिलना चाहिए कहाँ काम हो रहा है। तो ये लोग बिना वार्ड पार्षद के बताए हुए
भेग में दे दिया कि फलना से मरम्मती किया जाए। आज जब हम लोग सवाल उठाया तो तब जाकर के 49 वार्ड का दिखाया गया कि 49 वार्ड में काम नहीं होगा। क्या नगर आयुक्त के जो है वार्ड पार्षदों को सर मैंने बैठक किया? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। जो बात पर आपत्ति थी उस आपत्ति को हमने रख दिया जनप्रतिनिधियों की तरफ से, और आगे इस तरह की बात नहीं होगी। मेयर और डिप्टी मेयर में इस बैठक में सहमति नहीं दिखी। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि मेरी कोई एजेंडा को इस बैठक में नहीं रखा गया। मेरे कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं। ये मेयर साहिबा का एजेंडा जो उन्होंने डाला था, और मुझे इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। मुझे जानकारी पेपर के थ्रू मिला कि 31 तारीख को बैठक है और ये 14 सूत्री उनका एजेंडा था। पेपर के थ्रू पता चला तो उसमें जो उन्होंने टैक्स की बात की थी, तो चूँकि जनता अभी कोरोना के मार से मरी हुई है, तो मैंने इसका विरोध पेपर के थ्रू ही दिया। उसके 4 दिन के बाद मुझे मेयर साहिबा का लेटर मिला है कि ये 14 सूत्री एजेंडा है। मुझे तो जनता ने जिता के 60,000 वोटर्स ने मुझे लाया है, तो मैं जनता के विकास के लिए जो कुछ होगा मैं करूँगी। इसलिए मैंने सबसे प्राइमरी स्टेज में जो भी मुझे लगा कि जनता के लिए अभी जो समस्याएं सामने आ रही हैं, तो मैंने अपना एजेंडा दिया था, जिस एजेंडा को यहाँ नहीं रखा गया। और आगे मैं देखती हूँ कि आपके एजेंडों का नजरअंदाज हुआ है? आपका जो प्रस्ताव था नजरअंदाज बिल्कुल हुआ है। क्या क्या है ना, कितने एजेंडा मेरे 11 एजेंडा मेरा था। मुख्य में ट्रेड लाइसेंस की बातें मैंने रखी थी कि ट्रेड लाइसेंस के बारे में विचार किया जाए, और जो जिन लोगों की दुकानें टूटी हुई हैं तो उनको कहीं स्थापित किया जाए। ये 2 मेरा मुख्य एजेंडा था। बाकी जो मुझे प्राइमरी स्टेज में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे कि साफ सफाई की समस्या है, जाम की समस्या है, जो मैंने रखा कि 1 फरवरी से 10th और 12th के एग्जाम है और 1-2 लाख स्टूडेंट्स आएंगे, उनके गार्जियन आएंगे, तो मुझे आज भी मैं शहर में नई सरकार की पहली बैठक जरूर हुई, लेकिन जो आशंका लगाई जा रही थी उसकी विपरीत बैठक रही। शहर की नई सरकार यानी निगम की जो चुनी गई नई सरकार है, उसकी बोर्ड की पहली बैठक आज संपन्न हो गई। और मैं बता दूं कि इस बैठक में डिप्टी मेयर और 49 पार्षदों के साथ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। आपको मैं बता दूं कि कुल 14 एजेंडा पेश किए गए शहर के विकास को लेकर, और उन तमाम एजेंडों को सर्वसम्मति के साथ मुहर लग गई और सभी एजेंडा पास हो गई। इसमें सबसे अमेजिंग कि जो आंकड़े लगाई जा रही थी कि इस बार जो बोर्ड की पहली बैठक होगी वो हंगामा जरूर होगा, पार्षदों द्वारा हंगामा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इसका मतलब तय हो गया कि शहर की जो नई सरकार है इस बार इस शहर में एक नई कहानी लिखने जा रही है। अपने सहयोगी रोशन के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कविता लिखकर जिले की बेटी नितिशा ने जिले का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत किया। अगर इंसान का हौसला बुलंद हो तो आसमां से तारे तोड़कर ले आ सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर्मनामा जिले की बेटी नितिशा शंकर ने की है। रिपब्लिक डे पर एक कंपटीशन हुआ था, पोएम कंपटीशन, और उसमें 25 लोगों की सिलेक्शन हुई थी। लेकिन इसमें अमेजिंग बात यह थी कि उन 25 लोगों में सबसे कम उम्र की सिर्फ मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्होंने एक ऐसा पोएम लिखा सुभाष चंद्र बोस पर कि इनका सिलेक्शन हुआ। सौभाग्य की बात है कि इतने कम उम्र में मैं उनके साथ डिनर की, और बट उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी डाउन टू अर्थ और बच्चों से और जितने भी लोग थे उनसे काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गर्व की बात है कि हमारे परिवार का, हमारी पोती राज्य का नाम रोशन की। अगर इंसान का हौसला बुलंद हो तो आसमां से तारे तोड़कर ले आ सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर्मनामा जिले की बेटी नितिशा शंकर ने की है। मात्र 12 वर्ष के उम्र में उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर ली जिसको सुनाने में हम भी गर्व महसूस कर रहे हैं। नितिशा ने रिपब्लिक डे पर एक कंपटीशन हुआ था, पोएम कंपटीशन, और उसमें 25 लोगों की सिलेक्शन हुई थी। लेकिन इसमें अमेजिंग बात यह थी कि उन 25 लोगों में सबसे कम उम्र की सिर्फ मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्होंने एक ऐसा पोएम लिखा सुभाष चंद्र बोस पर कि इनका सिलेक्शन हुआ, और गणतंत्र दिवस पर
इस कंपटीशन को जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर भी की। सबसे पहले तो नितिशा सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। नितिशा, इतना कम उम्र में आखिर कहाँ से ये सोच आई और इस तरीके का? तो एक्चुअली मुझे इसका था, पोइट्री में मुझे इंटरेस्ट था, वो तो बचपन से था। तो मेरी मम्मा ऐसे ही ये सारे कॉम्पिटिशन्स जो एक्स्ट्रा होते हैं उसके बारे में मुझे बताते रहते। तो ऐसे ही ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे कॉम्पिटिशन आया पोइट्री, तो मम्मा ने मुझे इसके बारे में बताया, फिर मैंने इसमें सबमिट किया। तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा रिजल्ट आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक सपना होता है किसी भी व्यक्ति का कि वहाँ तक उनके सामने उनके समक्ष पहुँचने का, लेकिन आप तो उनके साथ डिनर करके आए, कैसा लगा? वो तो बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने कम उम्र में मैं उनके साथ डिनर की, और बट उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी डाउन टू अर्थ और बच्चों से और जितने भी लोग थे उनसे काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। तो बट ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था, ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, उन 25 लोगों में सबसे छोटी उम्र में उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन कैसा था? अब वो खुश तो थे काफ़ी, उन्होंने जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें भाग लिए और वो भी सेलेक्ट हुए, तो हाँ, उन्होंने बहुत बहुत हमें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। हाँ, इनके दादाजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। उदय शंकर प्रसाद सिंह जी, पोती ने तो जिला तो छोड़ दीजिए, पूरे राज्य का नाम और आपका नाम ऊंचा कर दिया, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गर्व की बात है कि हमारे परिवार का, हमारी पोती राज्य का नाम रोशन की, साथ साथ ये बिहार प्रदेश का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किए। इतनी कम उम्र में कभी सोचे भी थे कि इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँच जाएगी? ये तो सपना के तरह लगता है कि कभी सोचे भी नहीं थे। दुनिया जिससे मिलने की ख्वाहिश रखती है, आपकी पोती मिली और कंपटीशन में compete करके मिली, अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता है। ऐसे मिलना न मिलना वो अलग बात है, लेकिन ऑल इंडिया में हर एज ग्रुप के साथ। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमले की जदयू नेता धर्मेंद्र ठाकुर ने निंदा की। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमला के खिलाफ मंगलवार को जदयू नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर निंदा की है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा सत्ता में समाजवाद की रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, जो उचित है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना सत्ता परिवारवाद को सौंपने की तैयारी में है। हम लोग जदयू में रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे और पूरी मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं। गौरतलब है कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच पार्टी को लेकर टकराव बढ़ गया है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुई है, जिससे जदयू के ही कई नेताओं में रोष है। जदयू नेता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जदयू पार्टी बहुत कमजोर हो गई है, इसे फिर से मजबूत करने की जरूरत है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव कैंडिडेट की हार नहीं है, उपचुनाव में मिली हार जदयू की हार है। बिना संसदीय बोर्ड के सहमति से मनोज कुशवाहा को टिकट दे दी गई। मिट्टी में मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, रातें रात चले जाते हैं, कोई ले जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 3 आदमी का नाम बताया जो वहां ले गए, और 4 आदमी का नाम बताए जो यहाँ मिल आए, 5 आदमी फिर हो जाएंगे तो कहीं और ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ लोग घेर चुके हैं, जो ये लोग उन पर दबाव दे करके निर्णय को डाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों से घिर कर रहे हैं, वे लोग दबाव में काम करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक किया है। तो दबाव में काम कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल है मुख्यमंत्री है क्या वो? नहीं, उम्र का प्रभाव है, उम्र का प्रभाव है। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रहेंगे या फिर वहीं राजनीति चलेगी या राजनीति का इसी घर में जनता दल यू में रह करके प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर के कार्यकर्ता को
हम लोग लामबंद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलिएगा, पार्टी में इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप लोग? अब वो तो गांव देहात में वो कहावत है, पिरिया लगा के ऊँच होना, तो इसी काम में लगे हुए हैं। जदयू को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, बातें तो जदयू ना पार्टी है, इसी बातें निकल कर सामने आ रही है कि समता पार्टी खुद मजबूत होने जा रही है पूरा बिहार स्तर पर। नहीं, समता पार्टी बना था, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने उस पार्टी को बनाया था, हम उसकी बात कर रहे हैं, वही आज उसी का रूप है जनता दल यू। आज जो उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो जॉर्ज फर्नांडिस और आदरणीय समाजवादी नेता शरद यादव की आत्मा है, ऊपर से ललकार रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि संघर्ष करो, लाखों लाख कार्यकर्ता और बिहार की जनता एकदम बदहोश अवस्था में है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो क्या रहेंगे आप लोग सभी उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं वहीं रहेंगे या पाले बदलेंगे? इसी दल में रह करके हम लोग अपनी सवाल को उठाएंगे और इसको मजबूत करेंगे और जहाँ जो गड़बड़ी है उसको ठीक करेंगे। क्या लग रहा है, हो पाएगा, ऐसा संभव है? क्योंकि वहाँ तो आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बाहर का रास्ता दिखा देने से थोड़े हो जाएगा, ऐसा कोई थोड़े होता है कि किसी भाई को कहिए कि इस घर को तोड़ लीजिए, आ करके बड़का घर को बनाते हैं, अब बाद में कह दीजिए कि ना आप किराएदार है, इसमें से निकलिए, तो हम निकल जाएंगे? हम निकलने वाले लोग नहीं है, सभी लोग यहीं रह इसी घर में रहेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, लोगों को गोलबंद करेंगे। बिहार का बड़ा जमात, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, लव कुश, सवर्ण, ये सब कोई जिस लड़ाई को लड़े हैं। समरनालय परिसर में ब्रह्मस्थान की जमीन खाली कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। राजापुर ब्रह्मस्थान समिति की ओर से ब्रह्मस्थान की जमीन खाली कराने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन की गई। इस दौरान सकरा सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं डीएम को मांग पत्र सौंपा गया। आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि ब्रह्मस्थान के पास ही कब्रिस्तान है, जमीन की मापी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान ब्रह्मस्थान की ओर बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि जमीन की मापी कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। स्थानों की, मंदिर मठों की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं हो रही है। इसी तरह की एक घटना है कि सकरा प्रखंड के राजापुर गांव में खतिहानी ज़मीन हमारे ब्रह्म बाबा के नाम से 3.5 बीघा है, बगल में कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान वाले उसका अतिक्रमण करते जा रहे हैं और हमारे ब्रह्म बाबा की ज़मीन में वो लाशों को गाड़ते हैं। वहाँ का सीओ नापी नहीं करवाता है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेता है। अंत में आज हम लोग डीएम के यहाँ ये धरना प्रदर्शन रखे हैं। अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है तो जो नीतीश कुमार की समाधान यात्रा होगी उसमें हम काला झंडा भी दिखाएंगे, आंदोलन को और उग्र करेंगे। साथ ही अगला चरण हमारा पटना होगा और वहाँ पर जो उच्च न्यायालय है वहाँ जनहित याचिका दायर करेंगे। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा मोहल्ले में दिन दहाड़े अपराधियों ने कुरियर कंपनी के कार्यालय से 2,62,000 की लूट की। मुजफ्फरपुर की सदर थाना क्षेत्र स्थित खबड़ा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर एक कुरियर कंपनी के कार्यालय में घुसकर 2,62,000 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई, फिर हथियार लहराते हुए भाग निकले। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना मिलते ही थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, घटना के संबंध में कर्मचारियों से जानकारी ली। वहीं थोड़ी देर बाद नगर डीएसपी राघव दयाल भी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल की छानबीन की, वहां पर लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, हालांकि वह खराब मिला। प्रारंभिक जांच व पूछताछ के बाद पुलिस ने मौजूद कैशियर व कर्मचारियों का मोबाइल जब्त कर लिया। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त कार्यालय में लगी सीसीटीवी कैमरा खराब है। कैशियर ज्ञान सरोवर के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बदमाशों की पहचान के लिए आस पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ किया जा रहा है, साथ ही उनकी मोबाइल का कॉल डिटेल भी खंगाला जा रहा है। जल्द ही बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। 29 तारीख की रात्रि में करीब 9:45 बजे के आसपास में खबड़ा में एक कुरियर कंपनी चला रहे हैं, तो कुछ अपराधकर्मी वहाँ पर गए हैं। करीब 3 या 4 की संख्या में हैं। उन लोग बाइक से आए हैं और वहाँ पर लूटपाट की घटना का अंजाम दिए। इसी आशय का एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस संदर्भ में सदर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। कितना लूट का राशि सर बताया? 2,60,000 के आसपास का बताया जा रहा है। डिटेन किया गया है इस मामले में? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को लाया गया था पूछताछ के लिए। अभी कार्रवाई लेकिन चल ही रही है, पूछताछ चल रही है।
और सीसीटीवी फुटेज अभी देखा जा रहा है। नगर निगम सभागार में मेयर, डिप्टी मेयर समेत सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। नगर निगम सभागार में शहर की नई सरकार की सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों को नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी ने शपथ दिलाई। शपथ में मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा समेत कुल 7 वार्ड पार्षद ने शपथ लिया। सबसे निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय सिखा जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति को तब के सिवाय व्यक्ति अपने कर्तव्यों के चर्चा करना उचित हो। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon.
रश टू जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। 20वें फाइलेरिया दिवस पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। फाइलेरिया लोगों के जीवन में एक श्राप बना हुआ है। विश्व फाइलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि फाइलेरिया को लेकर सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में शहर के समाहरणालय परिसर में सिविल सर्जन ने बताया कि हम लोग गांव से लेकर शहर तक घर घर घूमकर यह एंटीटी दवा खिलाएंगे और लोगों को जागरूकता करेंगे और बताएंगे कि दवा को पानी के साथ नियमित रूप से खिलाएं। जैसे आप टीबी का दवा नियमित रूप से लेते हैं, उसी प्रकार एंटीडी का दवा ले। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दवा लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। ये 10 तारीख से हम लोगों को एंटीडी का घर घर घूम करके ये दवा खिलाई जाएगी। आइवरमेक्टिन, DEC और एल्बेंडाजोल, उसी का आज शुरुआत यहाँ से किया गया है कि आज फाइलेरिया दिवस है। आज यहाँ इसी के एवज में इसको कार्यक्रम किया गया। कितना उपयोगी है ये दवा खाना, क्यों जरूरी है कुछ? ये 100% फाइलेरिया को रोकने के लिए उपयोगी है, बशर्ते कि दवा बंटे नहीं, दवा खिलाया जाए। इसलिए इसको इस बार में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो। पहले की अपेक्षा फाइलेरिया मुक्ति को लेकर क्या स्थिति है? काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन जितना उम्मीद था कि अगर सब लोग जिस तरह से प्लान था अगर खाए होते, लेकर के फेंके नहीं होते, तो शायद और रिजल्ट हम लोग का और बेटर होता। इसलिए इस बार इस चक्र में हम लोग चाहेंगे कि आइवरमेक्टिन नया जोड़ा गया है और कहीं भी बांटना नहीं है, खिलाना है। जैसे टीबी की दवाई डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट जो होता है डॉट, उसी तरह से सामने पानी लेकर करके वहाँ का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, वो पानी के साथ वहीं पर सामने खिलावेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से जागरूकता चलाया जाए? इसी तरह से जिस तरह से शहरी क्षेत्र में हो रहा है, उसी तरह से वहाँ से प्रखंड स्तर पर सब जगह जागरूकता किया जा रहा है कि जब तक ले लोगों में जागरूकता नहीं होगी, तब तक ले उन लोगों का इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा कि दवा खाने से क्या फायदा है, क्या हानि है, तब तक ले कार्यक्रम मेरा सफल नहीं हो पाए। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अनुपम कैंपस में चोरों ने दिन दहाड़े एक बाइक की चोरी कर ली। जिले में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ताजा मामला सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र के अनुपम कैंपस का है, जहां पर दो चोर सीसीटीवी फुटेज में एक लाल कलर की ग्लैमर बाइक चोरी कर भागते देखे जा सकते हैं। गाड़ी का नंबर BR06 BR1971 है।
वहीं वाहन मालिक ने बताया कि उनकी ग्लैमर मोटरसाइकिल घर के बाहर से चोरी हो गई है और उन्होंने सिकंदरपुर ओपी थाने में लिखित आवेदन दिया है। सिकंदरपुर ओपी प्रभारी ने सुनील कुमार पंडित ने बताया कि वाहन मालिक द्वारा आवेदन दिया गया है, जांच चल रही है। 11 बजे के कबल हम यहाँ पर अपने दरवाजे पर ग्लैमर गाड़ी था जिसका नंबर BRO 6BR 1971 जिसकी नंबर गाड़ी है यहाँ पर लगा हुआ था, जो मेरे पुत्र कुमार सोनू के नाम पर रजिस्टर्ड है। 11:15 बजे के आसपास देखा गया कि ऊपर से 2 आदमी वहाँ पर था, हमारे गाड़ी को चोरी करके लेते चले गए हैं। और आज हम लोगों ने आज थाना को भी इसकी सूचना दे दिया है। बड़ी ही दुर्भाग्य है कि इतना दिन में सरेआम चोर आया और गाड़ी को चोरी करते चला गया। न जाने कौन चाबी रखे हुए था, कैसे था। अभी आवेदन अभी हमारे पुत्र को भी फुटेज दिखाया गया है कि आराम से फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आगे प्रशासन का काम है, जिम्मेदारी है कि इसको कैसे चोर को पकड़े। मेरा नाम देवन कुमार हुआ। गाड़ी कौन सा था? गाड़ी ग्लैमर था, उसका कलर लाल रंग का था और गाड़ी का नंबर हम पहले बताए हैं कि BRO 6BR 1971। शहर में किए जा रहे स्मार्ट सिटी के द्वारा कार्य को लेकर शहर में लगातार जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। मुजफ्फरपुर शहर में आए दिन जाम की समस्या से हर किसी को जूझना पड़ रहा है। जगह जगह बेतरतीब तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढा खोदा गया है। उसी को लेकर के आज सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राकेश कुमार ने अपने कार्यालय में नगर आयुक्त टाउन DSP राघव दयाल, यातायात थाना ब्रह्मपुरा थाना, टाउन थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना, ब्रह्मपुरा थाना समेत कई पुलिस कर्मियों के साथ एक अहम बैठक की। आपको बताते चले कि कल से इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर छात्रों को अपने सेंटर तक सही समय से पहुंचाने में मदद मिल सके। इसी को लेकर के बैठक में थानेदारों को कई विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस जिला कार्यालय में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी की 62वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके तैल चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार मुकुल जी ने श्री बाबू के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि बिहार के पहले सीएम को पूरे राज्य में बेहद सम्मान मिलता है। इसकी वजह यह है कि वे एक राजनेता के तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बखूबी पालन किया करते थे। श्री कृष्ण सिंह ने आधुनिक बिहार की नींव रखी थी। वो 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। श्री बाबू बिहार के नवनिर्माता थे। उनके अथक प्रयास का ही नतीजा है जो आज बिहार में देखने को मिल रहा है। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थान और मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई। बिहार के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी कांग्रेसी उनको नमन करते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह जी की पुण्यतिथि आज जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर कार्यालय में मनाई गई है और वह बिहार के आधुनिक निर्माता थे। आज आप जितना भी कल कारखाना बिहार झारखंड जब संयुक्त था तो HEC से लेकर रांची में टाटा में इंडस्ट्री, चाहे बरौनी रिफाइनरी हो, चाहे पुल पुलिया, जो भी चीज़ था, दलितों को बैनाथ धाम में जल अभिषेक जलधरी कराने वाले मुख्यमंत्री के पुण्यतिथि पर और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को उनके पुण्यतिथि पे हम सत नमन करते हैं और उनको याद करते हैं
उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में जदयू ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को जदयू की ओर से विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जदयू नेता रंजीत साहनी ने कहा, बिहार को विकसित बनाने में श्री कृष्ण सिंह की अहम भूमिका है। श्री कृष्ण सिंह ने ही बिहार में उद्योग लगाने का काम किया था। उन्होंने ही जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया। बिहार निर्माण में श्री कृष्ण सिंह की भूमिका है। अगर वह जीवित होते हैं तो बिहार पूरे देश में अग्रणी राज्य होता। श्री कृष्ण बाबू के पुण्यतिथि पर यहाँ पर सभी साथी उपस्थित हुए हैं और कृष्ण बाबू जिन्हें श्री बाबू के नाम से पूरे बिहार जानता है और इस आधुनिक बिहार के शिल्पकार के रूप में भी लोग उन्हें जानता है। और ये बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने वाले श्री बाबू ऐसे व्यक्ति थे जो अपने राजनीतिक जीवन में लोगों के बीच इतना मिलनसार थे कि उनको वोट भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ऐसे व्यक्ति के कई ऐसे कार्य है जो इन्होंने करके गए हैं, जो उन लोगों के जवान पर आज भी उनका नाम शिल्पकार के रूप में और श्री बाबू के रूप में जाना जाता है। उन्हीं के कुछ सपना जो अधूरा था उस कार्य को आज नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और उन्हीं के मार्ग और उन्हीं के आदर्शों पर चलने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के आज जयंती हम लोग पुष्प अर्पित करके मनाने का काम कर रहे हैं। सभी साथी यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र के और जदयू के। आज हम लोग सब लोग यहाँ पे आधुनिक बिहार के निर्माता और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में आए हैं, उपस्थित हुए हैं। एक बात है कि बिहार में जो भी बुनियादी विकास आज दिख रहा है इसी महान महानुभाव के कारण हुआ है, बदौलत हुआ है। बिहार में जो बुनियादी बड़ी बड़ी ढांचाएं बनी ये इनके नेतृत्व में ही प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था। तो आधुनिक बिहार के निर्माता ये हैं और अब आधुनिकतम बिहार के निर्माता के रूप में आप आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने बिहार को नई तस्वीर देने का काम किया। तो इन दो मुख्यमंत्री के काल में बिहार में बहुत ही विकास हुआ था और इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इस महामानव की श्रद्धांजलि सभा में और पुण्यतिथि में के अवसर पर हम लोग आए हैं। एक बात और है कि समाज की जो बुनियादी परिवर्तन है, अमूलचूल परिवर्तन में भी इनकी भूमिका रही है। जिस जात के थे अधिसंख्य उसी जात के लोग जमींदार होते थे, लेकिन उन्होंने जमींदारी उन्मूलन के लिए इन्होंने बहुत अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया और 1956 में जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारी प्रथा खात्मा हुआ। दूसरी चीज़ है और बुनियादी बात इन्होंने किया कि समाज में एक समग्र समाज बनाने की इनकी जो परिकल्पना थी वो अद्वितीय थी। मंदिर में दलित समाज के लोगों को प्रवेश करने का इन्होंने किया, यानी कि सामाजिक आर्थिक। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।